हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल न्यूज़ जो है, जो आप जानते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ को किस हिसाब से कैसे कंडक्ट करना है, इसके बारे में बात करूँगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ जो पेपर 3 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके हिसाब से आपको ध्यान में रख कर के चलना है। फिर आगे की ओर आपको इसमें अलग-अलग तरह की नोट्स बनाया जाता है, जो इंटरनेशनल न्यूज़ इम्पोर्टेंट होता है सिविल सर्विस के हिसाब से। तो मैं करेंट अफेयर इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट्स इन द PT, mains and interview, and then after you have to क्वालिफाई दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आप अगर ये सभी एग्जाम में अच्छे से आप अगर करंट अफेयर को कवर करते हैं तो करंट अफेयर ऐसा होता है कि आपको एग्जाम को अच्छे से अच्छे कंटेंट बना देता है। कंटेंट बनाने के बाद आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं और आपको अच्छी सावधानी से भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अच्छे से वो सबको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये हुआ रिसेंटली में, आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत, आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत का रिलेशन जो है अभी ये 4 दशक से बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि कंडीशन इसका ये हुआ कि हमारा जो इंटरनेशनल जो रिलेशन है या फिर ऐसा इस तरह से लागू किया गया ताकि हमारा रिलेशन एक देश दूसरे देश से बेहतर होना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक स्थिति और इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल्स हो, देयर आर डिफरेंट हमारा सिचुएशन है, इस सभी को हमारा मजबूती से होना चाहिए था। लेकिन अगर बात करेंगे इसी में तो बहुत सारे बात ऐसी भी होती है जो कि यह बताया जाता है कि नहीं हमारा इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं है। तो मैं ये बताता हूँ कि उसको पहले बातचीत सही से कर लेना चाहिए और उसको देखना चाहिए। तो अभी हाल ही में जयशंकर और बिल ब्लिंटन जो अमेरिका का विदेश मंत्रालय है और हमारे जयशंकर जो इंडिया का है, जो कि यह दोनों से अभी बातचीत हुई है, तो इसमें बताया गया कि 4 दशक के बाद से भी अभी भारत और हमारे बीच जो स्थिति है वो बहुत ही बेहतर है किसी दूसरे के मामले में। अगर चाहकर भी अमेरिका अगर भारत को बोलेगा कि नहीं आप उससे सामान मत लिया करो, तो ऐसा बात नहीं है। अभी आप जानते हैं कि रिसेंटली में 5 मंथ अगो जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा था, इससे नतीजा यह हुआ कि युद्ध में दोनों तरफ से क्षति होती है। अमेरिका को और इसको नहीं, सॉरी, अमेरिका नहीं था, आपका रूस था और यूक्रेन था। तो जब यूक्रेन रूस को कुछ आर्थिक स्थिति का नुकसान हुआ, तो आप जानते हैं कि उनका दोस्त भारत है, उसका दोस्त भारत है और वो भारत से बात किया कि वो अपना जो भी अगर भारत के जिस चीज की रिक्वायरमेंट्स है, आप जानते हैं कि भारत के कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट होगा, बहुत सारी चीज को भारत की रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको भारत रूस देगा। तो इसमें रूस देगा तो उसके लिए ज्यादा कोई कंडीशन नहीं लगाया, माने कि जितना हो सके भारत अपना यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, फिर भारत अपना जिस सहूलियत के हिसाब से होगा वो पूरा भी चुकाएगा। बिल्कुल सही है। आटा चावल, फिर उसके बाद गेहूं और फिर आपको चाय पत्ती, जो अलग अलग तरह से रिसोर्सेज होता है उस तरह से भारत उसको चुकता करेगा। अच्छा, तो इस पर आप जानते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा, अमेरिका जो शक्तिशाली है, इसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ कि नहीं भारत रूस से डायरेक्ट तेल नहीं खरीद सकता है, कच्चे माल। तो आप जानते हैं कि नहीं भारत भी अभी किसी के दम पर नहीं है, भारत खुद अपने दम पर है कि वो किससे सामान खरीदेगा और किससे न खरीदेगा, ये डिसीजन खुद भारत करेगा। ओके, अब कंडीशन ये हो कि अमेरिका ने इस पर बोला कि नहीं हम इस पर प्रतिबंध लगा देंगे, तो इस पर तुरंत अभी स्टेटमेंट जारी होकर के जयशंकर जी ने बताया कि अगर हम अभी फ्रीडम में, हम किसी के दबाव में नहीं है, हम जिससे चाहेंगे उससे मैं सामान खरीद सकता हूँ, मेरी मर्जी। अमेरिका हमें मना करने वाला कौन होता है? बिल्कुल सही है। फिर कुछ 1-2 दिन बाद फिर स्टेटमेंट आया बाइडेन की तरफ से, नहीं भारत को मैं किसी भी तरह से हम दबाव नहीं बना सकते, भारत की इच्छा वो अपना सामान जहां से खरीद सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कितने बड़ी पावरफुल की बात होती है, शक्तिशाली होती है, जो विदेश नीति जो होती है इसको दिखाता है। और इसी प्रकार से फिर अगर रूस जो हुआ, सॉरी अमेरिका जो है, अमेरिका फिर वो आपको यूक्रेन की मदद करने लगा। यूक्रेन की मदद जो किया इस हिसाब से कि वो अपना फिर रूस के साथ में युद्ध को लड़ाई करेगा। लेकिन कंडीशन ये हुआ कि यूक्रेन का भी आर्थिक स्थिति खराब होते चला गया, तो भारत
रूस का खराब हो तो भारत यहाँ से उसको सपोर्ट किया, और रूस को अमेरिका से सपोर्ट क्या यूक्रेन की अमेरिका सपोर्ट किया। अब इस दोनों में कंडीशन ये हो कि अभी भी तक ये लड़ाई चलती है। अभी कल परसों में 2-3 दिन पहले जनमत संग्रह हुआ है, जो कि रूस कुछ उसको कब्जे को कवर कर लिया था, उसको जनमत संग्रह हुआ है। जनमत संग्रह ये होता है कि कौन आपको रूस में जाना चाहेगा, कौन यूक्रेन में जाना चाहेगा। अगर रूस में जाना चाहेगा वो चला जाएगा, अगर जो यूक्रेन में जाना चाहेगा वो वहां पे चला जाएगा, उसको कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन अभी भी अमेरिका ने तुरंत एक्सेप्ट कर दिया, कर दिया, रिएक्शन किया है कि नहीं, ये जनमत संग्रह को ये अविश्वास है, इसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है, मान्यता तो देना पड़ेगा, उस पर भारत भी सपोर्ट करेगा और सारे कंट्री है जो उसको सपोर्ट करेगा। ये इंटरनेशनल, अब इंटरनेशनल को आपको समझने की जरूरत है कि आप अगर उस समय विदेश मंत्री हैं या विदेश सचिवालय कोई भी है, आप कुछ बड़े पोस्ट पर है जो विदेश से आप बातचीत करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अगर ऐसा कुछ पेच आप में फंस जाएंगे तो आप उसको किस हिसाब से बात करेंगे, इस हिसाब से आपको पूरा क्लियरिटी और आपको बात करने का तरीका, बातों से खेलने का भी आपको आना चाहिए। अगर बातों से खेल पाएंगे तभी आप जाकर के भारत के बारे में, किसी भी अदर कंट्री के बारे में अगर कोई आपत्ति होता है भारत के खिलाफ, तो आप वहां पे आवाज उठा सकते हैं, बशर्ते आपको जानकारी होनी चाहिए तभी जाकर के। इसके लिए आपको इंटरनेशनल न्यूज में आपको बहुत ही जानकारी होने की जरूरत है। थैंक यू।